साथियों नमस्कार, मैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल दिल्ली से राजकुमार जी की रिपोर्ट। तो देखिए, आज यहाँ पर गाजियाबाद के अंदर जटवाड़ा यहाँ पर पार्क है और बहुत बड़ी धर्मशाला है, जिसके अंदर आज धम्म दीक्षा ली जा रही है और यहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ पर भगवान बुद्ध के अनुयायी, बाबा साहब के अनुयायी और यहाँ पर सब उपस्थित हैं। बड़ा सैलाब है रैली का। तो देखिए, यहाँ पर बहुत सुंदर यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो देखिए, आज की रूपरेखा और उसका सौंदर्यकरण भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल में। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। पट्टुपन्ना ते धम्मा बन्धामि सर्वदा एतेन सत्यवाक्येन होतु ते जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं धम्मं जगद्विधम्मरम् धम्मेनो कलितो दोषो धम्मो कमतु तं नमः यं किञ्चिरतनं लोके विद्यते विविधा बुधो रतनं धम्मसमं नत्थे तस्मासोक्ति भवन्तु ते रोपणीतो नेहानिको तं प्रणमामि धम्मं नमामि। संगबला सुपटिपन्नो भगवतो सावक सुगला सो भगवतो सावक संगो आहुनैयो पाहुनैयो दक्षिणैयो अंजलि करणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकस्वाति संघं जीवितु पर्यन्तं शरणं गच्छामि। ये च संघायतीता च ये च रत्नं संघसमं नत्थे तस्मासोक्ति भवन्तेन्द्रियो सबमलि संघं नमामि। श्रीपाद सरोरे तेन लभामि मोक्षं नाशभावम् गन्धसम्पूजनेयन्तं पूजाभाजं लोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि मरणं महापरमपश्यामि विना पुण्यकर्मेण नामे। श्रद्धेय हरभारत जी, आपने देखा होगा कि हमारे SC/ST समाज के लोगों के लिए जो ढाल बनी हुई थी, जिसे हम SC/ST एक्ट कहते हैं, जब उसको खत्म करने का काम यहां की व्यवस्था ने किया, हमारे लोग भी शासन सत्ता में हैं, हमारे धर्मगुरु भी अपनी तरह से प्रयास कर रहे हैं, हम बैरिस्टर भी हैं, IAS भी हैं, मंत्री भी हैं, लेकिन बावजूद इसके जैसे ही हमारे अधिकारों का हनन हुआ तो ना तो कोई अधिकारी कुछ कर पाया। धर्मगुरु का तो काम ही नहीं है, वो तो संस्कार पोषित करते हैं, और ना ही मंत्री MP MLA कुछ कर पाए। तब पहली बार 2 अप्रैल 2018 में हमें महसूस हुआ कि बाबा साहब सही कहते थे कि अगर आप संगठित हो जाओगे तो कितनी भी विपरीत मानसिकता के लोग हों, आप अपनी बात को मनवा सकते हो। तो 2 अप्रैल का जो उदाहरण है, उससे हमें सीख लेने की जरूरत है। पे हमारा भारत देश, हमारा समाज खड़ा हुआ है। अगर एक भी पिलर टूट गया तो दिक्कत तो आएगी। पहला पिलर जो बाबा साहब ने बनाया वो शासन और प्रशासन का बनाया।
दूसरा पिलर जो बाबा साहब ने दिया वो धर्म और संस्कार का दिया, जिसमें शिक्षा संस्कार आपको पोषित करने हैं। तीसरा जो पिलर दिया वो बड़ा महत्वपूर्ण है, वो पिलर है सोशल मूवमेंट का, सामाजिक संगठन का, जिसे हमारा संविधान भी हमें इजाजत देता है। उसमें ये अधिकार हमारे निहित हैं। हमने कुछ हद तक कोशिश करी कि हम शिक्षित भी हुए, कुछ हद तक हमने कोशिश करी हम राजनेता। बाबा साहब ने कहा था कि ये मेरे समाज के लोगों, अगर शासन प्रशासन में बैठे लोग आपके अधिकारों का हनन करें तो आप इकट्ठा हो जाइए और इकट्ठा होकर उनके गलेमान को पकड़ के अपना काम करा लेना। लेकिन हमने इस ताकत को पहचाना नहीं मेरे साथियों। हम लोग चापलूसी करने के लिए तो इकट्ठा हो जाते हैं। जो राजनेता हमारे अधिकारों का हनन करता है उसका सम्मान कराने के लिए तो हम इकट्ठा हो जाते हैं, उसे मंचों पर बुलाकर उसका माला तो पहना देते हैं, लेकिन जूता मारने की हिम्मत किसी भी संगठन में नहीं है कि तूने हमारे अधिकारों का हनन किया है और तेरा हम बहिष्कार करते हैं। मेरे साथियों, इस बात को समझना पड़ेगा। हम इकट्ठा केवल उस नेता को जिताने के लिए ना हो, हम इकट्ठा इसलिए हो कि अगर ये नेता जीत जाए और उसके बाद में अगर हमारा काम ना करे तो हमें इसकी गर्दन भी पकड़नी पड़ेगी, इसलिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। मेरे साथियों, ये हम बहुत बड़ी चूक कर रहे हैं। और जिस दिन हमने बाबा साहब की इस ताकत को समझ लिया, उस दिन आप इस देश के राजा होंगे, आप इस देश के हुक्मरान हैं। क्योंकि बाबा साहब ने तो कहा था, लेकिन हमने उनकी बात को समझा नहीं। बाबा साहब ने कहा था कि ये मेरे शोषित पीढ़ी समाज के लोगों, मैं इस देश को लोकतंत्र बना रहा हूं, यहाँ पर लोकशाही चलेगी, अर्थात लोगों का राज होगा, आप इस देश के मालिक हो, आप इस देश के हुक्मरान हो। सम्मानित साथियों, संगठन की ताकत है, ये बहुत बड़ी ताकत है। संविधान में इसका प्रावधान है कि आप सोशल मूवमेंट से अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति की बात नहीं मानी जाती। एक व्यक्ति चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसकी बात इस देश में सुनी नहीं जाती। आपने वर्तमान में उदाहरण देखा था, ताकतवर लोगों को भी दबा दिया जाता है। वो कहते हैं तो मंत्री होगा तो अपने घर का होगा, चल बाहर। आपकी सही बात को भी दबाया जाता है। तो हमें समझना चाहिए कि हम डीएम कलेक्टर हो सकते हैं, हम राजनेता मंत्री विधायक हो सकते हैं, लेकिन आप ये ना समझे कि आपकी बात इस देश में सही बात को माना जाएगा। दलित जो कहते हैं, दलित का मतलब ये है, दलित किसी जाति से नहीं है, दलित की पहचान आपके अमीरी गरीबी से नहीं है, दलित की पहचान आपके काम से भी नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि गंदा मैला ढोने वाले दलित हैं तो ये बहुत बड़ी भूल है। आज की तारीख में पूरे देश में हर संप्रदाय में हर प्रकार का काम करने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। अगर मैं ये कहूं कि जो गरीब लोग हैं वो दलित हैं तो ये भी बड़ी भूल है, क्योंकि गरीब लोग भी हर संप्रदाय में आपको मिल जाएंगे, हर जाति में मिल जाएंगे। अगर मैं ये कहूं कि जिनकी नौकरी नहीं लगी है या जो मजदूर हैं वो दलित है तो ये भी बड़ी भूल है, वो भी आपको हर जाति संप्रदाय में मिल जाएंगे। तो भाई दलित है कौन? आज की तारीख में दलित वो है जिसकी सही बात को भी, जिसके अपने अधिकार होने के बावजूद उसके अधिकारों के साथ सही बात को भी ना माना जाता हो, वो ही इस देश में दलित। आपने देखा ना हमारे कितने बड़े अधिकारियों का अधिकारियों के साथ किस प्रकार से हनन होता है। आईएएस ऑफिसर के साथ प्रताड़ना होती है, मंत्रियों के साथ होती है। क्यों होती है? उसका एक बहुत बड़ा, एक गांव की भाषा में एक सिद्धांत है, इसको समझना पड़ेगा। मैं गांव से निकल के आया हूं और गांव में बैल, बुग्गी, भैंसे आपने देखे होंगे,
लगभग साथियों ने देखे, आप कितना भी तगड़ा भैंसा या बैल आप मेरी बुग्गी में जोड़ दो और मैं अपने छोटे बच्चे को बैठा देता हूं ऊपर उस बुग्गी पे, जो कुछ भी नहीं जानता, और उसके हाथ में क्या होगी? लगाम होगी। तो जब इतना तगड़ा बैल भैंसा मेरी बुग्गी में जुड़ जाएगा और लगाम मेरे बच्चे के हाथ में आ जाएगी, तो वो जिधर को लगाम खींचेगा वो उधर को चलेगा, उसकी ताकत निष्क्रिय हो जाती है मेरे साथियों। तो जिनसे आप उम्मीद कर रहे हो ना, उनकी लगाम विरोध विपरीत मानसिकता के लोगों के हाथ में है, वो आपकी नहीं सुनेंगे। वो कब सुनेंगे? जब आप चट्टान की तरह आप उनके रथ के सामने खड़े हो जाओगे, संकट होकर खड़े हो जाओगे और कहोगे कि आपके रथ को हम इधर को नहीं, हम संविधान की तरफ को भेजने की कोशिश करेंगे, तब आपका काम होगा मेरे साथियों। संगठन में शक्ति है। आप चाहे धर्म के नाम पे संगठित होइए, चाहे समाज के नाम पे संगठित होइए, लेकिन मेरे सम्मानित साथियों, आप संगठित होइए, क्योंकि संगठन में ही शक्ति है। आज आपको धर्म की दीक्षा भी ग्रहण कराएंगे और सम्मानित साथियों, वो प्रतिज्ञा भी कराएंगे जो बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को दी थी हमें। जवान लेकर के आए तो जोरदार देकर जय भीम, जय भीम, जय भीम। करें आप की करुणा के सागर बुद्ध भगवान, वंदना करें आप की करुणा के निशान के दीप जलाओ, जान के दीप जलाओ, आकर के कर दो बेड़ा पार, जान चलो जाओ, आकर के दोनों अपार वंदना करें आपकी करुणा के सागर। तथागत बुद्ध ने हंस को बचाया, उनके चचेरे भाई को एक ने हंस को तीर मारा, वो बेचारा तीर लग के गिर गया। तथागत बुद्ध यानी सिद्धार्थ गौतम ने उस हंस को उठाया गोदी में और उसको पानी पिलाया, उसको प्राणों की भीख दी। ऐसे तो मेरे तथागत बुद्ध कैसे छोड़ दिया राजपाट, घर बार छोड़ रिसात की ओर चले, सिद्धार्थ जात की तथागत बुद्ध कहाए, हाँ तथागत बुद्ध कहाए, करुणा के सागर जिस महिला का पति मर जाता था उसको जबरदस्ती चिता में झोंक दिया जाता था। जरा सोचिए, यदि कांटा भी लग जाए तो कम से कम 3 दिन तक तो उसमें इतना दर्द होता है। वो बहनें कैसे चिल्लाती होंगी, अरे उस वक्त जो भी भगवान रहे होंगे उनको बुलाते होंगे, लेकिन कोई उनकी सहायता नहीं करता था। कैसे संविधान बनाया, जीवन की राह दिखाई रे, जीवन की राह दिखाई रे, जीवन की राह कहा तोड़ के बंधन, शिक्षा घर घर पहुँचाई रे, शिक्षा घर घर पहुँचाई रे, शिक्षा घर घर पहुँचाई। अधिकार समान राव में पिछड़ा की बधाई, शान रे बहुजनों के मसीहा, महिलाओं के भगवान रे
हमारे संविधान की बदौलत हमारे देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और तो और इस उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी इसमें मुख्यमंत्री रही। ये सब बाबा साहब की बदौलत है। और आज जो आपके सम्मुख में जगोश जी बहुत मेरी संगत है, ये भी बाबा साहब की बदौलत से। लेकिन वो उन्होंने बाबा साहब को भुला दिया और अपने समाज को छोड़ दिया। यदि वो लोग साथ देते, बाबा साहब के अनुयायी होते, तो आज 22 विज्ञाओं और हमें इतना हमारे साथ बताए हमें नहीं होना पड़ता। सबके सब 22 विज्ञाओं प्रदान से होते, अंधविश्वास पाखंडवाद में नहीं होते। मैंने जगह की बात कौन कहती हूँ। अरे पत्नी तू अब तक कहा थी मेरे भीम बाबा महान बसेंगे अब हर दिल में, बसेंगे अब हर दिल में, रहेंगे अब हर दिल में। मेरे भीम बाबा महान बसेंगे अब हर दिल में, मेरे भीम बाबा महान बसेंगे अब हर दिल में। संघर्ष करना सिखलाया, खोया अधिकार दिलाया। संघर्ष करना सिखलाया, खोया अधिकार दिलाया। वो दे गए स्वाभिमान, बसेंगे अब हर दिल में। मेरा भीम की कसम है तुम्हें बुद्ध भगवान की, कसम है तुम्हें जो जनगणना करने वाला हिंदू आता आरएसएस का आदमी उसे फिर हिंदू लिख देता है। उसका मेन कारण है कि हम लोग नहीं देख रहे भैया, उसका नोटिफिकेशन नहीं कराते, उसका अधिसूचना जारी नहीं कर। जो गाना गा रहे हैं उनमें भी नहीं है, जो बैठे हैं। लेकिन अच्छी बात है, जो बुद्धिस्ट होगा वो जरूर बुद्धिस्ट होगा। जो धर्म के विचारों का फॉलो करेगा वो जरूर बुद्धिस्ट होगा। और आप में कोई गजट क्लियर है नहीं है, लेकिन मैं आपको पवित्र और अच्छा बुद्धिस्ट मानता हूँ, क्योंकि आप लोग बाबा साहब की वजह से यहाँ तक आए हो। लोग 30, 40, 45 वर्ष के बाद, 60 वर्ष के बाद भी बोल रहे हैं कभी देखेंगे। अभी हम सोच रहे हैं, अरे भाई डॉक्टर अंबेडकर की सुविधाएं लेना तुमको अच्छा लगता है, रिजर्वेशन लेना तुमको अच्छा लगता है, कपड़े पहनना अच्छा लगता है, डॉक्टर अंबेडकर की गाड़ी में तुम्हें चलना अच्छा लगता है, एक्वागार्ड का पानी पीना अच्छा लगता है, अच्छी कोठी में रहना तुमको अच्छा लगता है, अच्छी गाड़ियों में घूमना तुमको अच्छा लगता है, तुम्हारे बच्चे इंग्लिश कल्चर में रहते अच्छा लगता है। लेकिन मैं समझता हूं तुमको डॉक्टर अंबेडकर का मिशन कम अच्छा लगता है।
क्योंकि आज जो आपको जो ये चमकते कपड़े बने और ऐसे मकान में जो कार्यक्रम हो रहा है, ये किसी और की देन नहीं है, ये बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। यदि आपको शिक्षा का अधिकार नहीं होता तो आपको नौकरी नहीं मिलती, नौकरी नहीं मिलती तो ये चमचमाता चेहरा नहीं होता, काजू बादाम छुआरे किसमिस नहीं मिलते। यदि बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते, जिस गंदे पानी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने आंदोलन किया था, आज आप एक्वागार्ड का पानी पीते हैं। क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी अपना पानी पीने के लिए हाथ उड़ाया था? क्या आपने कभी हाथ उड़ाया? आज भी मैं देखता हूं, अभी मैं एक जगह गया था, आरएसएस के लोगों ने मुझे बुलाया परसों, बनते जी अब तो काफी क्षमता आ गई है, अब तो आप लोग जातिवाद खत्म होता जा रहा है, ऊंच नीच खत्म होती जा रही है। मैंने इसे कहा अभी कुछ महीनों पहले मूंछ रखाने पर जितेंद्र मेघवाल को तलवार से काट काट कर मार दिया गया। इंद्र मेघवाल को, जो छोटा सा बच्चा था, वो नहीं जानता है कि किस जाति का हूं, घड़ा छूने पर उसको मार दिया गया। जो आपकी मस्ती मनीषा जो वाल्मीकि है, उसके साथ चार लोगों ने जातिगत आधार पर बलात्कार करके उसका कत्ल कर दिया गया। उसकी लाश को भी उसके बाप को नहीं सौंपा गया। कासगंज में बारात उसको निकालने नहीं दी गई। वो लड़का वहां पर आईपीएस का सिलेक्ट हो गया, लेकिन उसने अपनी बारात को छुड़ाया पुलिस प्रशासन लेके। मंदिरों में आज भी उन पर लात पड़ रही है। आज सार्वजनिक स्थानों पर उनको चलने नहीं दिया जाता। जय भीम की यदि बयान या कमीज पहनते हैं, कपड़ा फाड़ कर उनको लुहान कर दिया जाता है। ये क्यों ऐसा हो रहा है? आज जो 22 प्रतिज्ञाओं के ऊपर जो इतना बाइबल और उनको बचा हुआ है, और उनको 22 प्रतिज्ञाओं से कोई लेना देना नहीं। और जानते हैं कि 22 प्रतिज्ञाएं कोई आदमी हिंदू धर्म छोड़ेगा तो वो उसकी व्यवस्था को छोड़ता है, उनके विचारों को छोड़ता है, उस दर्शन को छोड़ता है, उस पूजा पाठ को छोड़ता है, तब वो बौद्ध बनता है या किसी धर्म का अनुयायी बनता है। लेकिन उनको चिंता है सबसे ज्यादा ये जो जिस दलित समाज को हमने सदियों से बेवकूफ बनाया है, अंधविश्वास आडंबर पाखंड में रखा है, जिस समाज को हमने अशिक्षित बनाया है, जिस समाज को हमने गुलाम बनाया है, वो हमारी पकड़ से निकलता जा रहा है। अब हमारी गुलामी कौन करेगा? हमारी खेती में काम कौन करेगा? हमारे बर्तन कौन मांगेगा? आज उनको रास नहीं आ रहा है, क्योंकि ये 22 प्रतिज्ञाएं हो जाएंगी। ये 22 प्रतिज्ञाएं जो लोग पहले भी होती थी, लेकिन उसको इतना राजनीतिक मुद्दा बना लिया है। अरे मूर्खों, ये 22 प्रतिज्ञाएं हमारी नहीं है, ये 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाई थी। ये 22 प्रतिज्ञाएं बंदे करुणाकर की नहीं है, ये 22 प्रतिज्ञाएं राजेंद्र पाल की नहीं है, ये 22 प्रतिज्ञा किसी नेता की नहीं है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने भोले भाले लोगों को बचाने के लिए 22 प्रतिज्ञाएं दी थी। और हम कहते हैं तुम कितना भी मुकदमा चलाओ, ये 22 प्रतिज्ञाएं हम देते रहेंगे। हम उस व्यवस्था में नहीं रहना चाहते जो सदियों से हमारे लोगों पर जुल्म करती है, जो व्यवस्था हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटती है, जो व्यवस्था कॉलेजों में जाके अपमानित करती है, सरकारी कार्यालयों में जातिगत आधार पर प्रमोशन होता है, जातिगत आधार पर हमारे बच्चों की मेरिट खराब की जाती है, जातिगत आधार पर हम लोगों के ऊपर जुल्म अत्याचार होता है। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जो धर्म तुमको समता न दे सके, जो धर्म तुमको सम्मान न दे सके, जो धर्म तुमको रेस्पेक्ट न दे सके, जो धर्म तुमको कदम कदम पे अपमानित करता हो, जो धर्म तुमको बड़ी व्यवस्था में बांधता हो, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा ऐसे धर्म को लात मार देना। क्योंकि सेल्फ संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। आज ये तमाम, ये केजरीवाल भी दूसरा आरएसएस का आदमी है, इससे ज्यादा खतरनाक आरएसएस नहीं है, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है, उससे भी ज्यादा बेईमान है। हमारे लोग इसकी बातों में ना आए। केजरीवाल को हमने कहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर का फोटो लगाकर
क्या ये भगत सिंह का फोटो लगाकर बाबा साहब का मिशन पूरा नहीं होगा? बाबा साहब का मिशन यदि कभी पूरा होगा तो 22 प्रतिज्ञाओं से पूरा होगा। 22 प्रतिज्ञाएं जो उसको ग्रहण करोगे तब पूरा होगा। नहीं तुम्हारा समाज मर जाएगा, तुम्हारी आने वाली नस्लें जो हैं वो गुलाम हो जाएंगी। तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों का क्या आज ये मनुस्मृति से देश को चलाना चाहते हैं? आज कह रहे हैं कि इन्होंने संविधान बना लिया है, हमने भी ताल ठोक कर कह दिया है कि देश तुम्हारी बाप की बखौती जागीरदारी नहीं है। हम किसी भी हालत में मनुस्मृति को लागू नहीं होने देंगे, चाहे हमें प्राणों की बाजी लगानी पड़े, चाहे अपने जीवन की आहुति देने पड़े, लेकिन हम तुमको किसी भी हालत में इस देश में मनुस्मृति और नया संविधान नहीं लागू देने देंगे। इसके लिए पूरा देश आज जाग रहा है, इसलिए पूरा देश आज उठ खड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है 2 अप्रैल 1918 को अनटचेबल एक्ट को कमजोर किया गया। हमारे नौजवानों ने, हमारे संगठनों ने, हमारे युवाओं ने बिना किसी लीडर और पीडर के आंदोलन चलाया। सारे देश में कोहराम मच गया, सारे देश में विद्रोह बगावत होने लगी, सारे देश में चिंगारी फैल गई और हमारे 12 बच्चे शहीद हो गए। जिनकी मूर्तियों को यहाँ पर कई लोग बैठे हैं, उन लोगों ने उन बच्चों की मूर्तियां लगाकर उनको शहीद का दर्जा देकर उनके गांव में पहुंचाएं। दूर दराज से आए हुए साथियों का स्वागत करते हुए मैं उदय संस्था भारत का छोटा सा सदस्य और संविधान प्रचारक आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे बीच में रविंद्र कुमार जी जो नगर निगम कृपया मीडिया कर्मियों से अनुरोध मैं चाहूंगा हमारे जो नीरज कौर जी हैं वो भी आ जाएं। एडवोकेट सुरेश चंद्रा जी कृपया मंच पे आ जाएं। हमारे बहुत ही वरिष्ठ समाज सेवी श्रद्धेय होरम सिंह कमिश्नर साहब नोएडा से वो प्लीज स्टेज पर आ जाएं। श्रद्धेय होरम सिंह जी, मेरी आवाज जा रही होगी। श्रद्धेय डॉक्टर चरण सिंह जी आए और कविवर का सम्मान करें। इन्हीं की वजह से हम आज यहाँ खड़े हुए हैं। कोई दोषी है तो तुम दोषी हो। तुमने डॉक्टर अम्बेडकर के आदर्शों की हत्या की है, शोषण किया है, अपनी दुकान चलाई है, अपने ही समाज को गुमराह करके उसके खून को चूसने का काम किया। अगर गलत किया तो बोलो गलत किया। मैं जो बोल रहा हूँ तो गलत कह रहा हूँ क्या? अब ये बताओ, दोषी तो आप है, दोष दूसरे को दे रहे हैं। एक डॉक्टर अम्बेडकर अकेला पार्लियामेंट में बैठ करके संविधान की रचना करते समय उस समता के अधिकार को, उस विषमता को मिटाने को कानूनी तौर पर मौलिक अधिकार के रूप में उन सबके बीच में तर्क करके अपनी बात को मनवाने के लिए बाध्य करता था, मजबूर करता था और इस देश के बड़े बड़े मनुष्यों को
बड़े बड़े पंडितों को, बड़े बड़े दार्शनिकों को, जगतगुरु शंकराचार्य के बाप को, उनके बाप के बाप को और 33 करोड़ देवताओं के मालिकों को भी उसके सामने खड़ा होने में घबराहट होती थी, डर लगता था और वो उसकी बात को मानने के लिए बाध्य होते थे, मजबूर होते थे। 66 वर्ष की आजादी के बाद भी ये समाज उस उन्नति के रास्ते पर क्यों नहीं गया? जो उन्नति की बात करते हैं वो धोखेबाज है, बेईमान है, पाखंडी है, नकाबपोश शैतान है। केवल डॉक्टर अंबेडकर के उस बोर्ड को, डिजिटल बोर्ड को लगा करके जो सौदा बेच रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर, अपने ही भोले वाले समाज की गर्दन पर फरेब की छुरी चला करके अपने आप को वो आलीशान ऊंची बिल्डिंग पर बैठ करके विलासिता का ख्वाब देख रहे हैं, तब तुम्हारी कौन का भला कौन करेगा? कौन आएगा तुमको सुधारने? 33 करोड़ देवताओं के जबड़ों में से सपना निकाल करके ला सकता है, 33 करोड़ देवताओं के जबड़े को तोड़ सकता है, उसको खड़े होकर के चैलेंज कर सकता है। सब कल्पना है। बालू के ढेर पर खड़ा हुआ परमात्मा है। क्या किसी ने उसको देखा है? क्या कभी ने किसी को बोला है? वो कौन सी लैंग्वेज बोलता है? वो कौन से महल में रहता है? उसका मकान ईंट का, पत्थर का है, लकड़ी का है, ऊपर है कि नीचे है, बीच में कहीं लटका हुआ है? उसने दुनिया क्यों बनाई? किसी पागल ने उसको बोला था तू दुनिया बना। अगर उसके बनाने से बनी तो क्या जरूरत है किसी औरत को किसी आदमी के साथ शादी करने की? परमात्मा ही दुनिया बनाता रहेगा। क्या जरूरत है फिर लोगों को प्रतिबंध लगाने की? क्या आवश्यकता है फिर लोगों को जनसंख्या पर कंट्रोल करने की? हाँ, ये देश मूर्खों का देश है, ये देश ढोंगियों का देश है, ये देश मक्कारों का देश है, ये देश लुच्चों का देश है, ये देश दबंगों का देश है। आप कहेंगे क्यों? बहुत बुरी बात कहता हूं और लोगों से कहता हूं मैं तो मरना चाहता हूं, मौत के लिए जगह ढूंढ रहा हूं, कहीं मुझे जगह दे दो थोड़ी सी। कोई मारना भी नहीं चाहता मेरे को। मैं कहता हूं मैं तो मरूंगा लेकिन तेरे मुल्क का सर्वनाश हो जाएगा। मुझे तो मौत आएगी, आज नहीं आएगी तो कल आएगी। इसलिए भिक्षुओं से कहता मंचों पर खड़े होकर गान बजाने के बजाय समाज के बीच में जाओ, भूखे भूखे लोगों के बीच में जाओ, तब तुम्हें एहसास होगा कि भूखे आदमी की तरफ क्या है, उसके साथ अपमान क्यों होता है, उसकी बेटी की बेइज्जती क्यों की जाती है, उसको नंगा क्यों खींचा जाता है। इसीलिए क्योंकि हमें यूनिटी नहीं है, इसीलिए हमें संगठन नहीं है, इसलिए हमें पावर नहीं है, इसलिए हमें ताकत नहीं है। हम एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, हम बोलते हैं वो बदमाश, वो कहता है वो बदमाश, कोई कहता है वो राष्ट्रीय नेता है, कोई कहता है वो आरएसएस की बोल। उस सजाई हुई सुंदरता को वो करके नाली में बहा देती है तो 1 घंटे सजाने से फिर फायदा क्या है? बात मत करो, मैं बात नहीं चाहता प्लीज। हाँ करो या ना? डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी बदबात चलाई? डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी युद्ध करने के लिए बोला? केवल कलम चलाई। हम कलम के महत्व को नहीं समझ पाए। बुद्ध के आगे आंदोलन में रह करके मैंने बहुत सारा अनुभव किया, आज भी अनुभव की मिसाल को आसमान कहते हैं, ऊंचाई की मिसाल को आसमान कहते हैं, हौसलों से उड़ी जाए उसे उड़ान कहते हैं, मजबूत इरादों की कड़ियों को चट्टान कहते हैं और चट्टानों से मिलकर बनने वाले फौलादी इंसान को भी महान कहते हैं। जय भीम। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी कविता के माध्यम से अपना संदेश देना चाहती हूँ। सबसे पहले बौद्धों के लिए 2 शब्द। जब समझ तुम्हें
आए बहुजन तो बोध धम्म में आ जाना। भारत का संविधान हूँ मैं, मेरा लोकतंत्र आधार, समता बंधुता पर आधारित मैं जन जन का अधिकार। भारत का संविधान हूँ मैं, भारत का संविधान हूँ मैं, मेरा लोकतंत्र आधार, समता बंधुता पर आधारित मैं जन जन का अधिकार। 2 साल 11 महीने 18 दिन में बना, 2 साल 11 महीने 18 दिन में बना। पुरुष ने हमें ये धर्म दिया है तो हम इस धर्म पर चलकर अपना कल्याण करें, अपने परिवार का कल्याण करें और ज्यादा से ज्यादा अपने समाज में सब में भाईचारा बना के रखें। किसी भी राजनीति के फंडे में ना पड़े। कोई राजनीति हमारे काम में नहीं आएगी, कोई राजनीति काम नहीं आएगी, सिर्फ आपको धर्म ही काम आएगा। अगर आप धर्म को समझोगे ये धर्म ही आपके काम आएगा, अन्यथा कोई राजनीति काम नहीं आएगी, चाहे कोई भी हो। सिखाया जिसने हमें IAS बनाया, जिसने हमें BGS बनाया, जिसने हमें डॉक्टर बनाया, जिसने हमें इंजीनियर बनाया, जिसने हमें पायलट बनाया, हमें बहुत बहुत उपाधियां ये सिर्फ बाबा साहब की देन से मिली हैं। अन्यथा और कोई ऐसा कोई देवता नहीं है जिसने हमें कोई उपाधि दे दी होगी। तुम्हें हर कदम पूजिए रात दिन ऐसे भगवान को, भीम के त्याग को। बाबा साहब की याद दिलाता हूँ। आज जो मान सम्मान इज्जत मिल रहा है, इसकी बदौलत मिल रहा है। वो दिन की याद करो जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। तो उसी प्रश्न में कहना है, सदियों से सूखा चमन रहा, सदियों से सूखा चमन रहा, बिन पानी प्रेमी माली में, माली बिन गुलशन सजा गए, इस सब की बस की बात। गलियों में गरीबी घूमी थी, कान सीधे तिनका डाला, कानन में कुंडल बना गए, इस सब की बस की बात नहीं। समकक्ष बनाते रिश्ते हैं, स्तर वालों को बिस्तर है। समकक्ष बनाते रिश्ते हैं, स्तर वालों को बिस्तर है। समता की लाइन लगा गए, इस सब की बस की बात नहीं। बड़ी पेड़ की छाया में, बड़ी पेड़ की छाया में कब छोटा पेड़ यहाँ पनपा, गिरे हुए को उठा गए, इस सब की बस की बात नहीं। आज बरसात निकल गई, आप लोग देखते होंगे बड़ी पेड़ की छाया में तमाम छोटे छोटे पेड़ उगाते हैं। क्या उसकी बराबर हो पाते हैं? नहीं हो पाते हैं। उनको सही प्रकाश नहीं मिल पाता, सही देख रेख नहीं हो पाता, सही वातावरण नहीं रहता। वही पेड़ वहां से निकाल करके दूसरी जगह लगा दिया जाए तो उससे बड़ा हो सकता है। शिक्षा भी यहाँ बपौती थी, शिक्षा भी यहाँ बपौती थी। तोता तीतर पर सकता था, घर घर मानव को पढ़ा गए, ये सबके बस की बात नहीं। उस समय क्या था, तोतर को पढ़ाया जाता था, तीतर को पढ़ाया जाता था, पढ़ो कोट पत्ते सीताराम, लेकिन इंसान को पढ़ाने की कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था। होगा पंथी रूढ़वाद, आडम्बर ढोंग ढकोसले को सबको मिट्टी में मिला गए, इस सबके बस की बात नहीं। मन का विधान विधि का विधान, मन का विधान विधि का विधान, काली कर दूसरे कारनामे आधा आधा फाड़ गए, इस सबके बस की बात नहीं।
भू पर बैठन को जगह न थी, भू पर बैठन को जगह न थी, पर चिन्हों से भूषित हुई ऊंची कुर्सी पे बैठा गए, इस सबके बस की बात नहीं। ऑक्सीजन जीवन का जो वाणी है, ऑक्सीजन जीवन का सांस बन गया है तेरी, आवाज बंद को खुला गए, ये सबके बस की बात नहीं। दो लाइन और लगी है। बहुत किताब लिखी, तमाम पोथी, तमाम मेरे वाली आबादी, बहुत किताब लिखी, पर तुमने एक किताब लिखी, भारत का संविधान बनाया, इस सबके बस की बात नहीं। साथियों से यह निवेदन करूंगा कि अब 14 अक्टूबर 1956 को जो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई थी, आज यहां भिक्खु संघ के द्वारा पूजनीय भिक्खु करुणाकर जी के द्वारा उपस्थित भिक्खु संघ एवं उपासक उन्हें 22 प्रतिज्ञाओं का उद्बोधन करेंगे और देश में संदेश देंगे कि इन 22 प्रतिज्ञाओं को मानने की आजादी हमारा भारतीय संविधान देता है, इसे हमसे आप छीन नहीं सकते। इसलिए मेरा सभी उपासकों से आग्रह है कि वो मंच पे आगे आ जाएं और सभी खड़े हो जाएं। बोलिए, मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना कभी उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति इत्यादि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, पूजा करूंगा। मैं इस पर विश्वास नहीं करूंगा। विष्णु के अवतार हैं। मैं ऐसे प्रचार को पागलपन का प्रचार समझूंगा। मैं श्राद्ध कभी नहीं करूंगा और न कभी पिंडदान करूंगा और मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध किसी भी बात को नहीं मानूंगा। मैं कोई क्रियाक्रम ब्राह्मणों के हाथों से नहीं कराऊंगा। मैं इस सिद्धांत को मानूंगा कि सभी मनुष्य एक समान है। मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। मैं तथागत बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पालन करूंगा। मैं तथागत बुद्ध की बताई 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करूंगा। मैं प्राणी मात्र पर दया रखूंगा और मैं उनका लालन पालन करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा। झूठ नहीं बोलूंगा। विचार नहीं करूंगा। मैं अपने जीवन को बौद्ध धर्म के 3 तत्वों अर्थात प्रज्ञा शील और समाधि पर ढालने का प्रयत्न करूंगा।
अपने पुराने हिंदू धर्म का पूरी तरह परित्याग करता हूँ और बौद्ध धर्म को स्वीकार करता हूँ। मेरा यह विश्वास है कि बौद्ध धर्म ही सधम्म है। मैं यह मानता हूँ कि मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। मैं यह पवित्र प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से मैं बौद्ध धर्म की शिक्षा के अनुसार आचरण करूँगा। साधु साधु साधु। बाबा साहेब अमर हैं, बाबा साहेब अमर हैं, बाबा साहेब अमर हैं। बौद्ध संदेश महान, बौद्ध संदेश महान, बौद्ध संदेश महान। भगवान बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की। हमको सड़क पे नहीं चलने दिया जाता था। नरक में जब कुत्ते पानी पीते थे तालाब में, हमको नहीं पीने दिया जाता। नरक में हम जब हम अशिक्षित थे। अरे बाबा साहब अम्बेडकर हमें सड़क से भी ऊपर, उससे भी ऊपर पहुंचा दे। अरे नरक में तो तू जिएगा जब हम दक्षिणा नहीं देंगे, तो नरक में तो तू जिएगा जब तुझे पराठे नहीं देंगे, नरक में तब जिएगा जब तुझे कपड़े नहीं देंगे, नरक में तू जिएगा जो श्राद्ध भोजन करता है, श्राद्ध हमारे पिता का कराता है, आता तू है और स्वर्ग में हमारे बाप को पहुंचाता है। श्रद्धेय सुरेंद्र सिंह जी, श्रद्धेय संजय गौतम जी, संजय गौतम जी, श्रद्धेय हाथ लगा वीडियो को शेयर करते रहें। चीज़ों का पिंडदान जो है किया जा रहा है। ये तीनों आप लोग सबको मानव कल्याण की गौतम बुद्ध महान बैसाखी को महामाया के जन्म बुद्ध ने भारिया पले पढ़े गौतम जीवन अपना संभालिया। की पहचान कराने वाले महामानव आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को भी मेरा नमन। सम्मानित साथियों, मैं आपको ऐसे धम्म दिवस पर एवं धम्म शिक्षा पर बता देना चाहता हूँ। और पूज्य भिक्षु संघ जी ये बैठे हुए हैं, मैं इनके आशीर्वाद से आपके बीच में बात रखूंगा। कब समय लूंगा, हुए राजा महाराजा, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सारे लोग हैं जो आज वर्तमान में परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिज्ञा तो करवा रहे हैं, मगर ये नहीं बोल रहे हैं कि इस देश से जाति व्यवस्था कब खत्म होगी। सम्मानित साथियों, आज बड़ी समस्या है पूरे देश के अंदर। 22 प्रतिज्ञा ले लेकर लोग लाखों की संख्या में इकट्ठे हो रहे हैं, मगर वो लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि जब पुत्र मित्र संघ आएगा तो तुम्हारा क्या हाल करेगा। पुत्र मित्र संघ है इस देश का प्रधानमंत्री, पुत्र मित्र संघ है इस दिल्ली प्रदेश का मुख्यमंत्री, सारे प्रदेशों के जितने भी नेता हैं वो वर्तमान के पुत्र मित्र संघ है। क्योंकि बाबा साहब की मूर्तियां टूट रही हैं, ये लोग तुड़वा रहे हैं। बाबा साहब के बच्चे पढ़ने में असमर्थ हैं, ये चाहते हैं कि बाबा साहब को मानने वाले लोग शिक्षा से दूर रहे, बाबा साहब के मानने वाले लोग बेरोजगार रहे, बाबा साहब के मानने वाले लोगों के पास कोई घर नहीं हो। आपको याद करना पड़ेगा, परम पूज्य बाबा साहब के 4 बच्चे मर गए, तब हमें आज ये 22 प्रतिज्ञा के देखे गए हैं। 22 प्रतिज्ञा
22 प्रतिज्ञा इस देश में बात को बौद्ध में करने का एक आदेश है, एक सिद्धांत है। यदि आप वास्तव में बाबा साहब के सपने को पूरा करना चाहते हैं तो अकेली 22 प्रतिज्ञा लेने से कुछ नहीं होगा। आपको वो दिन याद करना पड़ेगा कि 84,000 बुद्ध प्यारों को किसने तोड़ा, किसने तोड़ा। आपको पता होना चाहिए जो निजीकरण आया इस देश में, परम पूज्य बाबा साहब ने सबको सरकारी विभागों में नौकरी देने का आदेश किया, मगर इस मनुवादी लोगों ने सरकारी विभाग प्राइवेट कर दिया, शिक्षा का प्राइवेट कर दिया। अभी मेरे पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि मध्य प्रदेश में 18,000 स्कूलों को सरकार ने बंद कर दिया है। क्या ये पुष्पमित्र संघ नहीं है? हाथ उठा के बताइए जो हमारी शिक्षा को खत्म कर रहे हैं, क्या ये पुष्पमित्र संघ नहीं है? बताइए मुझे, हाँ या ना? क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड में पढ़ा सकें। बनाना है, राम मंदिर बनाना है तो मोदी को बनाना पड़ेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यदि भारत को बौद्ध में करना है, भारत को बौद्ध में करना है, और जो बंदे गला के सिर काटे हैं यदि उनका बदला लेना है, यदि 84,000 बुद्ध विहार बनाना है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। यदि उत्तर प्रदेश में मंदिर नहीं बनाए, उत्तर प्रदेश में बुद्ध विहार बनाए, जाके पता कर लेना। इस बीजेपी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, और बहन कुमारी मायावती जी ने इस उत्तर प्रदेश के अंदर हजारों की संख्या में स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, और नालंदा विश्वविद्यालय को जिनने आग लगाई थी, और बहन कुमारी मायावती जी ने आपके नोएडा में बड़ा सा बड़ा गौतम बुद्ध विद्यालय खड़ा करके कर दिया। ये मनुवादी के मुंह पे एक तमाचा है, मगर आप कितनी भी समझा करते रहना, जब तक आपका वोट सही जगह नहीं जाएगा कुछ नहीं होने वाला। ये लोग बेरफिया है, आपको समझना पड़ेगा। यदि आज नहीं समझे तो आपकी पीढ़ी गुलाम हो जाएगी। ये लाखन जी बहुत का चैलेंज है और क्या जाता है। आज मुझे 20 साल हो गई, आज 20 साल हो गई, किसी के घर पर नहीं रुकता, कुछ घर में रुकता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आने वाले समय में अशोक सम्राट का शासन स्थापित करना है तो हमको उन लोगों की पहचान करना पड़ेगी जो आज के वर्तमान में मनुवादी लोगों का साथ दे रहे हैं, आज भी बाबा साहब की उंगली पर तोड़ने का काम कर रहे हैं। जगह जगह आपको मिल जाए, पता पड़ जाएगा बाबा साहब की मूर्ति कब टूट रही है। क्या 22 प्रतिज्ञा मानने वाले बाबा साहब की मूर्ति के लिए लड़ते हैं? हमारी बहन बेटी के साथ अत्याचार होता है, क्या वो लोग रोड पे आते हैं? कभी नहीं आएंगे। इसलिए आज की दमदच्चा तभी सफल होगी जब हम 84,000 बुद्ध विहारों को पुनः निर्माण करेंगे। भारत को बौद्ध में हम करके रहेंगे और परम पूज्य बाबा साहब के सपने को पूरा करके रहेंगे। मुझे पता था, कल मीडिया के बंधु ने बोला था कि असली और नकली क्या है। आज ये असली है, जो कम संख्या में है वो बाबा साहब को मानने वाले हैं। इसी बात को मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भगवान बुद्ध की कहना हो, भगवान बुद्ध की कहना हो। पंचशील पर चल करके, पंचशील पर चल करके जीवन शुद्ध हो जाता है। विमुख हो गया जो धम्म से बोध उतारा जाता है, बोध उतारा जाता है। विमुख हो गया जो धम्म से बोध उतारा जाता है, बोध उतारा जाता है। धम्म की सेवा करने वाला प्यार सभी का पाता है, धम्म की सेवा करने वाला प्यार सभी का पाता है। बाबा साहब के बाद में इतना साहित्य था। अंग्रेजी की 1300 किताब थी बाबा साहब के पास, राजनीति की 3000 किताब थी, युद्ध शास्त्र की 300 किताब थी, अर्थशास्त्र की 1100 किताब थी, इतिहास की 2600 किताब थी, धर्म के बारे में 2000 किताबें थी, कानून के बारे में 5000 किताब थी उनकी लाइब्रेरी में, संस्कृत की 200 किताबें थी, मराठी भाषा की 800 किताबें, हिंदी की 500 किताबें,
तत्व ज्ञान, फिलॉसफी की, दर्शन शास्त्र की 86 किताब थी। रिपोर्ट थी बहुत सी 1000। इस तरह उनके बाद इतनी किताबें थी। बोलो किसी आदमी से, मैं कहता हूँ बताओ फंसी जी की झोली में कितनी किताबें, बताओ ना, दिखाओ अपना थैला, अपना घर दिखाओ। दोस्तों जिसके यहाँ जाओ चाय पीने, तो कहना गौतम साहब जी जिसके यहाँ चाय पीने जाओ पहले तो भैया पहले अपने को दिखा कितना घर में इतिहास है, वरना हम तेरी चाय नहीं देंगे। आई विल नॉट टेक योर टी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शो योर बुक्स अलमारी, ये कंडीशन लगा दो, ये किताब है तो तेरी चाय पीएंगे, वरना तेरा पानी नहीं पीएंगे। जय भीम, जय भारत। और मैं देखूंगा कि जिन लोगों ने 22 प्रतियां ली हैं, कितने लोग दीपावली नहीं मनाते हैं। और यदि आप लोगों ने दीपावली भी मनाई, 22 प्रतियां भी ली, तो इसका मतलब है कि अम्बेडकर बात के पीठ में छुरा कोई और नहीं, बल्कि आप रोप रहे हो। अम्बेडकर बात को आप खत्म कर रहे हो। आप यहाँ भी आते हो, भारत को बाबा साहब से पहले तथागत बुद्ध ने इस भारत भूमि को बुद्ध की ही भूमि बनाया था। महान सम्राट अशोक ने उस भूमि को आगे बहुत मेहनत और परिश्रम के साथ सम्राट अशोक के बाद पेरियार, रामा स्वामी नायकर और नारायण गुरु और संत गुरु रैदास, घासीदास और तमाम ऐसे महान महामानव मूर्तियों ने इस धर्म को आगे बढ़ाया। इस कारवा को आज यहाँ पे धर्म को आगे बढ़ाने के लिए यह जो आयोजन जिसका नाम है हिंदू संघ के लिए वर्षावास एवं कठिन चीवरदान, यह 3 महीने जुलाई की पूर्णिमा से 13 जुलाई से यह कार्यक्रम शुरू हुआ था। जो अधिष्ठान किया गया था, यह अधिष्ठान जुलाई के माह से शुरू था। अब यह 3 महीना पूर्ण होता है अक्टूबर में पूर्णिमा के समय, लेकिन समय को 4 दिन, 10 दिन, 5 दिन आगे बढ़ाया जाता है। हमने इस कार्यक्रम को आज का दिन जो समय रविवार और तारीख 23 अक्टूबर चुना था कि आज धन का तिरस्कार है। उस धन का तेरस जो लोग कहते हैं, तेरस का मतलब होता है संस्कृत भाषा का तिरस्कार करना, अपमान करना। धन आपको वो नहीं देंगे, लेकिन आपसे धन लेंगे। आप गाड़ी जब खरीदेंगे तो पैसा आप उन्हें देंगे, उधार वो देगा, दुकानदार उधार नहीं देगा, लेकिन आपको पैसा मजदूरी का आज वो मना करेगा कि आज धन यानी धन का तिरस्कार कर रहा, खुद तो ले रहा लेकिन आपको नहीं दे रहा। इस उपलक्ष्य में मैंने यह डेट रखा था कि आज वर्षावास का समापन किया जाएगा और आज के दिन लोग कितने आते हैं और धर्म के मार्ग पर कितना चलने वाले लोग अपने आप को मंच पे नहीं, घर पे नहीं, समाज में लोग मार्ग पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। साथियों नमस्कार, मैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल दिल्ली से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। तो देखिए आज गाजियाबाद के अंदर वर्षावास समापन और कठिन चीवरदान धम्म दीक्षा का प्रोग्राम किया जा रहा है, जो बहुत बड़ा समारोह है और यहाँ पर बहुत हजारों की संख्या में भगवान बुद्ध के अनुयायी और बाबा साहब के अनुयायी यहाँ पर पधारे हुए हैं और यहाँ पर चीवरदान किया गया है और धम्म दीक्षा दी गई है बनते करुणाकरण के द्वारा जो। तो हम जानना चाहेंगे, यहाँ पर कमल सिंह बौद्ध जी हैं और यहाँ पर विशाखा जी हैं कि साहब इसका क्या महत्व है, आज जो चीवरदान दिया गया है और ये धम्म दीक्षा दी गई है, आप कुछ कहना चाहोगे आप? आज ये धम्म दीक्षा और कठिन चीवरदान का जो कार्यक्रम सिद्धार्थ इंटर कॉलेज के अंदर बिहार के अंदर किया गया, इसमें गाजियाबाद और आसपास के क्षेत्र के सभी लोग यहाँ आए और उन्होंने धम्म दीक्षा भी दी और चीवरदान के बारे में भंते द्वारा जो धम्म उपदेश दिए भंते जी ने, उनको सही तरह से अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। सभी साथियों से निवेदन है कि वो
इसी कड़ी में 22 प्रतिज्ञाओं का भी आयोजन किया गया, 22 प्रतिज्ञा दिलवाई गई और लोगों ने ये शपथ ली कि हम 22 प्रतिज्ञा जो हमने ली हैं इनका पूरी तरह से पालन करेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। तो ये कार्यक्रम हमारा चलता रहना चाहिए। इस धर्म के अंदर मानवता, करुणा, बंधुता, मैत्री, भाईचारा जो दर्शाता है, ऐसे धर्म में हम सभी को जाना चाहिए। मान्यवर जी, एक पूरे देश में क्या ऐसी आपत्ति आ गई, कठिनाई आ गई जिससे कि ये 22 प्रतिज्ञा शुरू हो रही हैं बहुजन समाज के अंदर, इनका क्या महत्व है? पूरे देश के अंदर जो 22 प्रतिज्ञा का ये जो कार्यक्रम अब जो चला है जी, इस देश के अंदर ये 22 प्रतिज्ञा 14 अक्टूबर 1956 से शुरू हुई, जो कि इस दिन उन्होंने उसी दिन ये संदेश दिया था। में इस प्रोग्राम का आयोजन करती है, इससे वे भंते जी को दान चीवर के ऊपर रख के फल फ्रूट मतलब चीज और भी बहुत सारी वस्तुएं देते हैं और अपने जीवन को परम श्रद्धे ऐसा मानते हैं कि ऐसा करने से हमारे जीवन का उद्धार होगा। जी, धन्यवाद। जो पहचान